एडवांस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एडवांस एक्सेल में व्यू टैब का ट्यूटोरियल लेकर आए हुए हैं, जिसमें व्यू टैब्स के अंदर जो भी ऑप्शन है, सारा ऑप्शन को एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही आसान ये टैब है, बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसमें ना कोई फ़ॉर्मूला है, ना कोई हम लोग को फंक्शन लगाने की ज़रूरत है। बस अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना है कि किस-किस व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग देख सकते हैं। कैसे हम लोग ग्रिड लाइन हटाएँगे, फ़ॉर्मूला बार कैसे हटाएँगे, मैक्रो का उपयोग क्या है, कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग आज व्यू टैब कंप्लीट करेंगे एक इस वीडियो में। बहुत ही आसान सा ये टैब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टैब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए सर, यहाँ पे बताइए डॉक्यूमेंट व्यू में या वर्कबुक व्यू में ये बहुत सारा ऑप्शन है। सबका अलग-अलग कार्य है। जी सर, सबका अलग-अलग कार्य है। जैसे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सर जैसे हम ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, ये सब आपका नॉर्मल व्यू है। ठीक है सर, नॉर्मल व्यू है। दूसरा आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है? जैसे हम इस पे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए क्या होगा? जैसे हम इस पे क्लिक किए तो आपके सामने कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग-अलग पेज बँट गया है। यानी एक पेज कितना हुआ आपको देखिए थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके अब दिखा रहे हैं ताकि आप देख पाएँगे। देखिए यहाँ पे, एक पेज आपका यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, दूसरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तीसरा आपका इतना ही कब पेज है लेकिन लिखा गया इतना ही, अब उतना आपका डेटा ही नहीं है ना। तो ऐसे पेज लेआउट टैब में आप जब प्रिंट आउट निकालते हैं अपने डॉक्यूमेंट का, अपने प्रोजेक्ट का, तो वो बताता है कि एक पेज में कितना कंटेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जब इसको ज़ूम इन करेंगे तो आपको देखने में समझ में आएगा कि सर यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा-सा ज़ूम आउट करिए और देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट। सर ये सीरियल नंबर तो दूसरे का है। सर इस डेटा का सीरियल नंबर इधर आ गया है। तो आपको पता चल रहा है ना, प्रिंट करने से ही पता चल रहा है कि सर प्रिंट करने से तो पहले ही हमको पता चल गया कि ये तो डेटा मेरा नहीं आना चाहिए। बात तो सही है, हमको इतना ही ना प्रिंट कराना है। ये तो डेटा इस डेटा के इस कंटेंट का है, इसको हमको नहीं चाहिए। तो वही चीज़ आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखने को मिलता है। जब इस पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये दिख रहा है कि देखिए एक पेज कितना में बँटेगा। ये केक नहीं है कि जो कटेगा तो बटेगा। ये आपका पेज है कि एक पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक डॉक्यूमेंट खत्म होता है। तो ये दूसरे का आता है। तो दूसरे का क्यों आता है? क्योंकि आपका यहाँ जगह खाली है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस सेल का रेंज हम बढ़ा देंगे देखिए। उसके बाद और आते हैं आइटम, आइटम का भी रेंज बढ़ा देते हैं। तो देखिए आपका ये एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक, ये इतना दूर एडजस्ट हो गया। नेट अमाउंट तक आपका एडजस्ट हो गया है। अब इधर देखिए सीरियल नंबर नया से चालू हुआ है। तो ऐसे आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग बहुत ही क्या होता है काम का चीज़ है, जिसे हमको प्रिंट करने से पहले ही पता चल जाता है कि हमको कितना प्रिंट करना है, कितना प्रिंट नहीं करना है। तो जैसे एक डेटा से बाहर आपका ज़्यादा डेटा होता है, वो दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाता है। आप देख पाएँगे यहाँ पे 49 तक ही डेटा है, नंबरिंग आप यहाँ पे देखिए 49 तक ही है, 50 से नीचे से शिफ्ट हो गया है और ये कहाँ तक गया है सर देखते हैं, ये 99 तक गया है। 100 वाला डेटा इसमें एडजस्ट नहीं हो पाया है, इसलिए इसको बाहर कर दिया है। तो हम चाहे तो इस डेटा को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, हमारा 2 ही पेज लगेगा यहाँ पे। तो ऐसे आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक बात बताइए कि अगर मेरे पास यही सेम डेटा शीट 4 पे है, यही सेम डेटा शीट 2 पे है, तो हम चाहते हैं कि सर अलग-अलग पेज पे अलग-अलग हम सिलेक्शन करके रख दें। यानी कि अगर हमको पेज नंबर 1 पे हमको इतना ही व्यू देखना है, तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करके कस्टम व्यू में जाकर इसका नाम दे देंगे। तो देखिए पहले से हमने 2-3 नाम दिया है, इसको हम डिलीट कर दें ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ पाए। इसको डिलीट कीजिए। यहाँ पे डिलीट, 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 ठीक है। चलिए तो मेरे पास यहाँ पे देखिए हम शीट 2 पे हैं। शीट 2 पे आने के बाद हमको यहाँ से 10 आदमी का डेटा ही व्यू करना है, यानी देखना है। तो 10 आदमी का डेटा को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कस्टम व्यू में जाना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके 1 नाम दे दीजिए ताकि आपको याद रहे कि पहला में हम लोग 10 लिए हैं। ओके कर दीजिए। शीट नंबर 3 पे जाते हैं और शीट नंबर 3 पे जाने के बाद केवल हमको नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट ही चाहिए, अमाउंट नहीं चाहिए। और ये भी हमको चाहिए 5 आदमी का, तो हमको बस अगर इतना ही व्यू देखना है, इतना ही सिलेक्शन करके हमको दिखाना है किसी को, तो हम इसका भी अरेंज करके नाम दे देंगे। सिलेक्ट किए, कस्टम व्यू, वहाँ पे जाएँगे ऐड पे और 2 पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। तो देखिए मेरा सेकंड वाले सीट पे ये वाला है। थर्ड वाले पे आते हैं, यानी कि थर्ड वाले यानी कि सीट नंबर 4 पे आएँगे और हमको केवल इसमें आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ही चाहिए, जो कि पूरा आदमी का हो। तो देखिए पूरा आदमी से पहले थोड़ा-सा करके दिखाएँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। यहाँ से आएँ और यहाँ से 15 आदमी यानी कि आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट हमको बस यही केवल शो कराना है और इतना ही केवल शो कराना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इस रेंज का नाम हम लोग दे देते हैं कस्टम व्यू।
यहाँ पे ऐड और यहाँ पे 3 पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब देखिए मेरे हर पेज पे कुछ ना कुछ सिलेक्शन करके उसका नाम दे दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे कितना सिलेक्शन किए थे उसको आप दिखाइए। तो कैसे दिखाएँगे? चलिए यहाँ पे कस्टम व्यू, यहाँ पे शो ऑप्शन मिलेगा, शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 1 वाले पे आ गए। फिर आते हैं कस्टम व्यू, शो वाले ऑप्शन पे, लेकिन किसको शो कराना है? सर सेकंड वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ से शो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका शो सेकंड वाला 5 आदमी को ही इतना सेलेक्ट किए थे, तो 5 सीरियल नंबर तक ही आपका शो कर रहा है। तो ऐसे हम पेज ब्रेक प्रीव्यू और कस्टम व्यू क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं सर यहाँ पे फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन में जैसे करेंगे तो देखिए आपके ऊपर यहाँ पे टैब दिख रहा होगा, अलग-अलग टैब है। उसके नीचे रिबन दिख रहा है आपको, ये सारा रिबन है, ये सारा चीज़ गायब हो जाएगा। बस आपका केवल ये कंटेंट दिखेगा। तो वो होता है केवल क्या उसको रीडिंग व्यू या फुल स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो जैसे क्लिक किए देखिए आपका ऊपर का क्या हुआ रिबन भाग चुका है और जो भी आपके अंदर का टैब था, वो सारा चीज़ जा चुका है। बस आपका केवल डेटा है। आप चाहे तो इसको रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग करते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे सके। तो ऐसे हम मेरा वर्क बुक व्यू खत्म होता है। अब आते हैं शो व्यू। शो का मतलब होता है लाना, हाइड का मतलब छुपाना। तो जो चीज़ आया है वो छुपेगा भी। तो देखिए यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन रूलर अनहाइड है। यानी कि इसको आप टिक नहीं कर सकते क्योंकि वो हाइड है। ये कब इनेबल होता है? जब आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं तब ये इनेबल होता है। देखिए क्लिक करें तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन क्या हो गया इनेबल हो चुका है। रूलर का मतलब क्या होता है स्केल। आप देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी 19 तक 1 से लेकर 19 तक आपका ये रूलर है, स्केल है। इसको आपको हाइड करना है तो इस पे अनचेक कर देंगे। देखिए आपका यहाँ से 1 से लेकर 19 तक कहाँ गया? गायब हो गया क्योंकि हमने हाइड कर दिया। फिर लाना है तो यहाँ से हम टिक कर देंगे। आपका देखिए आपका रूलर आ चुका है। ठीक उसी प्रकार अब नॉर्मल पे आ जाते हैं क्योंकि अब हमको ये ऑप्शन का काम खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब होता है देखिए आप जब ज़ूम करके आप देख पाएँगे कि जब एक बॉक्स बन रहा है, यानी कि जब रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटता है तो एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स का आपको बॉर्डर अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। अब जैसे ग्रिड लाइन पे हम अनचेक कर देंगे तो देखिए क्या होगा? आपके अंदर का जो ग्रिड लाइन है वो गायब हो चुका है। ये केवल मैथ के कॉपी की तरह हो गया है, इसमें आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा। तो ऐसे हम ग्रिड लाइन को लेके आ सकते हैं और गायब भी कर सकते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे बात करते हैं फ़ॉर्मूला बार। तो फ़ॉर्मूला बार क्या होता है? ये आपका फ़ॉर्मूला बार होता है, ये आपका नेम बॉक्स होता है। तो ये आपका फ़ॉर्मूला बार समझ में आया और ये आपका नेम बॉक्स। अगर हमको इसको गायब करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जाएँगे शो वाले ग्रुप में और यहाँ से फ़ॉर्मूला बार पे टिक कर देंगे। देखिए आपका फ़ॉर्मूला बार और नेम बॉक्स दोनों गायब हो चुका है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हेडिंग की बात करें तो देखिए आपके सामने यहाँ पे ए, बी, सी, डी ये आपके क्या होता है कॉलम हेडर होता है और 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका क्या होता है रो हेडर होता है। इसको अगर आपको ये करना है कि सर हाइड कर दीजिए, हमको कॉलम हेडर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमको हाइड कर देना है तो यहाँ पे हम जाएँगे हेडिंग पे अनचेक कर देंगे। तो देखिए आपका हेडिंग दोनों तरफ का गायब हो गया, कॉलम हेडर भी और रो हेडर भी आपका गायब हो गया है। तो ऐसे शो ग्रुप का उपयोग हम लोग करते हैं। जो ऑप्शन को लेकर आ सकते हैं, उस ऑप्शन को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? अब बात करते हैं ज़ूम क्या होता है? तो ज़ूम का मतलब आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है, उसको ज़ूम आउट करना, ज़ूम इन करना। तो इस पे हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो कस्टम मिलेगा, मैग्निफिकेशन यानी कि कितने व्यू पे करना है, तो सर 100% क्लिक करेंगे, ओके कर दीजिए। आपका 100% पे आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद 200 क्लिक कर देंगे, 200 हो सकता है। आपका यहाँ 200 आ चुका है। देखिए नीचे जब आप देख पाएँगे यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीव्यू, ज़ूम इन, ज़ूम आउट का यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम लोग बढ़ा सकते हैं देखिए और माइनस पे क्लिक करके इसको हम लोग घटा भी सकते हैं, ठीक है? ऐसे हम लोग घटा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सर एक चीज़ कस्टम आता है, कस्टम का मतलब क्या अपने हाथ से लिखना है। जैसे हमको 230 लिखना है, तो 230 लिख कर क्या करेंगे एंटर कर देंगे, ये 230 में आ चुका है। ठीक उसी प्रकार ज़ूम में आने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 360 लिखकर एंटर कर दिए। देखिए 360 पे आ चुका है। सर ये हम कितना दूर तक हम लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मैक्सिमम 400 तक लिख सकते हैं और मिनिमम 10। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे 400 तक हमने बोला ना आपसे कि लिख सकते हैं, तो चलिए आपके सामने लिखते हैं 500। ये तो नहीं लेगा ना, लेकिन देखिए एक मैसेज देगा। क्या मैसेज दे रहा है? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 400 यानी कि कम से कम 10 और मैक्सिमम 400 तक आप इसको ज़ूम कर सकते हैं। तो देखिए हमारा 500 तो हुआ नहीं, तो चलिए 400 पे कर दीजिए, तो 400 पे क्लिक कर देंगे, 400 पे आपका ज़ूम हो गया, नीचे भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 400 तक ज़ूम हुआ है। अब बात करते हैं सर ये सेकंड ऑप्शन 100% जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप कितना भी ज़ूम करे हो, 300, 200, 400 एक बार में 100% लाना है तो क्लिक कर दीजिए, आपका ये डेटा 100% पे आ गया है। आप नीचे यहाँ पे ज़ूम कंट्रोल में देख सकते हैं। अब बात रहा सर ज़ूम टू सिलेक्शन ये क्या होता है?
तो जूम टू सिलेक्शन ये बताता है कि आपको एक ही बार में 400 तक करना है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। एक ही बार में आपका 400% तक क्या हुआ है, जूम हो गया है। ये 100%, ये 400% हो जाएगा। और आपको कस्टम करना है तो इसके अंदर से आप कस्टम भी कर सकते हैं। तो जूम ऑप्शन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं विंडो। विंडो में आप देख पाएंगे यहाँ पे विंडो में न्यू विंडो है और अरेंज है। तो अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको दिखा पाए। अभी देखिए मेरे पास ये एमएस एक्सेल का फाइल यानी वर्कबुक खुला हुआ है आपके सामने। तो अभी नीचे मेरा टास्क बार पर भी दिखिएगा तो एक एक्सेल का फाइल दिखेगा। दो को दिख रहा है तो एक को बंद कर देते हैं। इसको हम बंद कर दिए, डू नॉट सेव कर दिए। तो देखिए अभी मेरा एक्सेल का फाइल को दिख रहा है, एगो दिख रहा है, एगो दिख रहा है ना सर? जी सर, एगो दिख रहा है। अब यहाँ पे न्यू विंडो पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसी का कॉपी करके एक और वर्कबुक आ जाएगा। तो जैसे क्लिक कीजिए सर, देखिए आपके सामने क्लिक किए तो इसका साइज छोटा कर दिया है। अब देखिए नीचे चलते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए आपके सामने बुक 1 बुक 2 दोनों के नाम से आ चुका है। यानी कि न्यू विंडो क्या करता है, इसी का एक कॉपी बना देता है। सर एक बार और क्लिक करिए, तो एक बार और क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने क्या है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका 3 गो विंडो आ चुका है। देखिए 1 2 3 3 विंडो आ चुका है। तो ऐसे आप जितना विंडो लेना चाहें लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ऑल। सबको एक ही बार में साइड बाय साइड करना है तो क्लिक कीजिए और ये पूछेगा टाइट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आपका एच, ऐसे हॉरिजॉन्टल करना है। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा, वर्टिकल का मतलब सीधा खड़ा रहेगा। आपको ऐसे क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमने बोला जी सर वर्टिकल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए आपके सामने 3 गो मिलेगा, एक यहाँ पे, दूसरा आपको यहाँ पे देखिए और तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे आप चाहे तो जितना भी विंडो को लेके आना चाहे लेके आ सकते हैं और उसको अरेंज भी कर सकते हैं। तो हमने सबको करना है क्लोज, तो क्लिक कीजिए, इसको भी क्लिक कीजिए, इसको जूम इन कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास एक आ गया। अब बात करते हैं फ्रीज पेन, ये क्या होता है सर? तो फ्रीज पेन में आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जब भी हम कुछ, सर मेरा डेटा बहुत ज्यादा लंबा नीचे तक है, नीचे तक है ना? जी सर बहुत नीचे तक है। तो अभी हम ऊपर हैं, मेरे पास केवल अभी कितना दिख रहा है, 18 19, 18 19 ही डेटा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो यहाँ पे अगर हम जैसे 20वां नंबर का देखते हैं तो अब देखिए आपको जैसे हम ये स्क्रॉल किए आपका ये हेडिंग भाग गया है। भाग गया कि नहीं भाग गया सर? हम चाहते हैं कि सारा चीज स्क्रॉल हो लेकिन हेडिंग स्क्रॉल ना हो, तो इसके लिए आपको इसके हेडिंग को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज का मतलब होता है जमा देना। जैसे हम लोग फ्रिज में पानी जमाते हैं, ठीक उसी प्रकार एमएस एक्सेल में फ्रीज करते हैं इसके टॉप रो को या फर्स्ट कॉलम को, या आपको जो एरिया सेलेक्ट करना है उसको। तो मान लेते हैं कि हमको इस एरिया को सेलेक्ट करके क्या कर देना है सर, फ्रीज कर देना है। तो 1 वाले पे क्लिक करके सेलेक्ट, और यहाँ पे कहाँ जाना है सर, यहाँ पे कोई भी क्लिक कीजिए, फ्रीज पेन में जाइए और यानी कि फ्रीज टॉप रो क्लिक करके यहाँ पे लगा दिए। अब हम जब स्क्रॉल करेंगे देखिए आपका सारा डेटा स्क्रॉल हो रहा है लेकिन आपका हेडिंग वहीं का वहीं है। कहाँ पे है सर? आपका हेडिंग वहीं पे के वहीं है। तो आप इसके स्क्रॉल कर सकते हैं और आपका हेडिंग भी जमा सकते हैं इससे। ठीक है सर, अब बात करते हैं, ये हेडिंग को हटा दीजिए तो चलते हैं, मिलेगा अनफ्रीज पेन, क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए हेडिंग भी गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जी सर हो रहा है। फर्स्ट रो की बात करें तो हमको ये करना है कि सर यहाँ पे करना ये है कि सीरियल नंबर जो है ना, ये अगर हम इधर भागे, किधर भागे सर, इधर हम जब जाएं तो हमारा ये सीरियल नंबर गायब नहीं होना चाहिए। देखिए अभी आपके सामने सीरियल नंबर गायब होगा। देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर कहाँ गया, सीरियल नंबर आपका उधर अंदर चला गया है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो भी हो उसको हम फ्रीज कर दें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं भी क्लिक रखिए, फ्रीज पेन के अंदर मिलेगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप भी जब इधर आप ड्रैग करेंगे देखिए आपका सारा चीज बदल रहा है लेकिन पहला में आपका ये कॉलम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लगाइए सबका सर ताकि दिख नहीं रहा है हमको। अब देखिए आपके सामने ये क्या है सर, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पहला फर्स्ट कॉलम में हमने सीरियल नंबर लिखा। जब हम ड्रैग करेंगे देखिए तो सब ड्रैग हो रहा है लेकिन आपका ये फर्स्ट कॉलम ड्रैग नहीं हो रहा है। चलते हैं व्यू के अंदर और क्रीज पेन के अंदर अनक्रीज कर देते हैं। अब इसको हम ड्रैग करते हैं तो देखिए आपका ये कहाँ चला गया, चला गया सर, ये राइट साइड में चला गया सर। आपको कैसे आएगा, तो वापस कीजिए आ जाएगा। देखिए तो ऐसे हम फ्रीज पेन का उपयोग करके दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं सर, अगर हम यहाँ पे इतना दूर सिलेक्ट कर लिए और इतना दूर सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज पेन के अंदर चलते हैं। फ्रीज पेन के अंदर यहाँ मिलेगा फ्रीज पेन, इसमें हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने ये होगा। इसको हमने करना है सिलेक्ट, कर लीजिए सर सिलेक्ट। फ्रीज पेन के अंदर अनफ्रीज क्या हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट फ्रीज पेन, क्लिक कर दीजिए।
तो आप देख पाएँगे यहाँ पे एक लाइनिंग आ चुका है। यानी कि इससे ऊपर इतना दूर आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। स्क्रॉल करेंगे तो सारा चीज़ बदलेगा, ऊपर का 5 आइटम नहीं बदलेगा क्योंकि मैंने इतना फ्रीज़ कर दिया, नीचे का सब काम करेगा। तो ऐसे आप पार्टिकुलर एरिया को भी सिलेक्ट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे। अब आते हैं सर यहाँ पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट का उपयोग है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना, बाँट देना। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा? ये मेरा कर्सर जहाँ था वहीं से बाँट दिया। सर हमने तो देखा ही नहीं कहाँ से बाँट दिया? आप कैसे बाँट दिए? कंट्रोल ज़ेड करिए। चलिए लीजिए। अब हम जाते हैं यहाँ पे, देखिएगा 115 पे क्लिक किए, अब करते हैं स्प्लिट। इसके चारों तरफ बाँट देगा। देखिए इसके 115 के चारों तरफ सब अलग-अलग बाँट दिया कि नहीं बाँट दिया? यहाँ पे देखिए इधर अलग है, इधर अलग है। हम चाहते हैं सर ये इसको हटाइए, हमको 2 भागों में बाँटना है। तो चलिए कहाँ चलते हैं, शुरुआत में चलिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, या तो इधर बाँटेगा और या तो इधर बाँटेगा। स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका डेटा इधर है, 2 भागों में बाँट दिया है। ऐसे बाँट दिए देखिए। आपका बस इधर वाला भाग रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर वाला भागेगा। तो ऐसे आप चाहें तो इसको भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट हट जाएगा। हाइट की बात करें तो आपका देखिए ये वर्कबुक पूरा हाइट हो जाएगा जिसमें 4 सीट है, कितना? 1, 2, 3, 4 सीट है, तो यहाँ पे जाएँगे और हाइट पे क्लिक कर देंगे, चारों सीट गायब। अनहाइड सारा सीट आ चुका है। एक ही बार में बुक 1 के नाम से जो सेव है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। 3 ऑप्शन कब इनेबल होता है? जब आपके पास एक से ज़्यादा वर्कबुक ओपन हो। मेरे पास एक ही वर्कबुक है, तो नया वर्कबुक कैसे लेकर आएँगे सर? यहाँ पे अभी तो बताया सर आपने, न्यू विंडो पे क्लिक करके नया विंडो लेके आ सकते हैं। तो उसपे क्लिक कर दीजिए। लीजिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा दूसरा है सीट, यहाँ पे देखिए। अब आपको दिखा पाएँगे यहाँ पे देखिए 2 गो है वर्कबुक 1, 2, 1, 2, 1, 2 ऐसे है। तो अब देखिए आपका ये पहला ऑप्शन आपका इनेबल हो गया। व्यू साइड बाय साइड जैसे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके सामने क्या खुला? एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, ये खुल चुका है। तो देखिएगा सर जब हम राइट वाले को हम जब बढ़ाएँगे, यानी कि सर यहाँ पे जब ये राइट वाले को हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो लेफ्ट वाला भी जा रहा है सर, पकड़िए, पकड़िए, इसको क्या कर रहा है? लेफ्ट वाला भी जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साइन क्रॉस स्क्रॉलिंग पे आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे हम इसको टिक कर देंगे, तो बस केवल इधर वाला ऊपर करेंगे तो इधर वाला जाएगा, इधर वाला ऊपर करेंगे तो इधर वाला जाएगा। यानी ये स्क्रॉलिंग को हम जब क्या कर देंगे? अनचेक कर देंगे, तो ये क्या होगा? जिस पे हम रहेंगे वही स्क्रॉल होगा सर। ये तो आपने बता दिया, ठीक है सर। अब ये दोनों आधा-आधा है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा है और ये भी इन दोनों से लेकर यहाँ तक आधा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका साइज़ थोड़ा कम कर दें सर, इसको कम करिए, इसको भी ज़्यादा कर दीजिए। तो अभी देखिए क्या इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, सब तो काम कर ही रहा है सर, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि आप इसका साइज़ बढ़ा दिए हैं। क्या किए हैं सर? इसका साइज़ बढ़ा दिए हैं और इसका साइज़ आप घटा दिए हैं। देखिए आपके सामने ये इतना ही 3 ही कॉलम दिख रहा है। तो हम चाहते ये हैं कि सर जैसे पहले नॉर्मल था ना, वैसे आप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए रीसेट विंडो पोज़ीशन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए क्या होगा? आधा-आधा आ गया। अब ये सर ये आपका ये कैसे आया सर? ये हॉरिज़ॉन्टल आ गया। हमको वर्टिकल चाहिए सर, नहीं हमको वर्टिकल ही कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? आपको यहीं पे जाना पड़ेगा अरेंज ऑल और यहाँ पे वर्टिकल चूज़ करके ओके कर दीजिए। देखिए आपके सामने आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो ऐसे आप बराबर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन हम लोग का ये क्लियर हो जाता है। अब आता है सेव वर्क स्पेस, ये क्या होता है? इसको हम लोग डिलीट कर दिए, ये बुला दिए। तो सेव वर्क स्पेस यही बोलता है कि आपको इसको नाम से सेव करना होता है। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा? आपके सामने एक सेव वाला विंडो ओपन हो जाएगा। आप इसको जहाँ चाहें डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्या करना है सर? एबीसी के नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अब एबीसी के नाम से ये सेव हो जाएगा, देखिए। आपका ये एबीसी के नाम से सेव हो गया है। अब बात करना है सर यहाँ पे स्विच विंडो, तो अभी आपके पास कितना विंडो? 1 है। अभी हमने एक उड़ा दिया ना, तो यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करके नया विंडो 1, 2, 3, 4, 5 बना लेते हैं। मेरे पास देखिए यहाँ पे एक्सेल में कितना है? कम से कम सर 5 गो विंडो आ गया सर। अब देखिए हमको ये है कि थोड़ा इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम आते हैं कहाँ पे? स्विच विंडो पे अंदर जाएँगे, देखिए पाँचों विंडो पे 2 पे क्लिक करना है, देखिए 2 पे आ गए। उसके बाद स्विच विंडो पे जाने के बाद 3 पे क्लिक करना है, देखिए हम 3 पे आ गए। तो ऐसे आप जहाँ चाहें जिस सीट पे यहीं से जा सकते हैं। देखिए 5 पे क्लिक करेंगे, पाँचों पे आ जाएँगे। ऐसे हमको जिस सीट पे जाना होगा, उस सीट पे हम लोग जा सकते हैं। ये होता है आपका स्विच विंडो। तो यहाँ तक हम लोग का पूरा व्यू टेप पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें आपको एक माइक्रो ऑप्शन है। तो माइक्रो ऑप्शन आपको बताते हैं अब। तो चलिए कहाँ पे चलना है? एक्सेल में माइक्रो का यूज़ कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो माइक्रो का उपयोग अपने एक्सेल में किसी भी स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग माइक्रो का उपयोग करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड का स्टेप हो या माउस क्लिक का स्टेप हो। तो माइक्रो का उपयोग हम लोग करते क्यों है सर? कि ताकि हम लोग एक्सेल में जो भी फॉर्मेटिंग करना हो, जो भी स्टाइल बनाना हो, हम लोग एक बार उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी रिकॉर्ड को बार-बार अप्लाई करके अपना कीमती वक़्त बचा सकते हैं। यानी कि घंटों का काम केवल सेकंडों में कर सकते हैं। ये हम आपसे मज़ाक नहीं कर रहे हैं, ये हम आपसे सही बोल रहे हैं।
आप 1 घंटे का काम 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, अगर आपको माइक्रो का यूज़ करना बेहतर तरीका से आता है तो। तो चलिए आज यही चीज़ हम लोग सीखेंगे कि माइक्रो का उपयोग एक्सेल में कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है, यानी कि डाटा रखे हुए हैं। इसी डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और इस डाटा को दूसरे शीट पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे। अब दिक्कत ये है कि हम शीट दूसरे पे चलते हैं और यहाँ पे जो-जो फॉर्मेटिंग होगा उसको हमको रिकॉर्ड करना है। उस रिकॉर्ड को करने के बाद सेम स्टाइल, सेम फॉर्मेटिंग हमको शीट वाले जो पहले वाले शीट पे अप्लाई करना है, वो भी 1 सेकंड में। तो कैसे होगा? यही तो आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, अब हमारे सामने ये डेटा है, हमको माइक्रो चालू करना है, तो देखिए व्यू टैब में आना पड़ेगा, माइक्रो मिलेगा। रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नाम ले लीजिए, हम कोई भी नाम ले लेते हैं, माइक्रो अली। माइक्रो अली नाम ले लिए। यहाँ पे शॉर्टकट में कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाइए, तो हम चलिए कंट्रोल के साथ टी दबाते हैं। तो यहाँ पे हम टी दबाएंगे तो क्या होगा, देखिए मेरे पास शॉर्टकट बन गया कंट्रोल टी, यानी कि यही शॉर्टकट हमको अप्लाई करना है। उसके बाद ये माइक्रो स्टोर कहाँ करना है, तो माइक्रो को स्टोर करना है, देखिए 3 ऑप्शन है। दिस बुक का मतलब केवल इसी वर्कबुक में काम करेगा, न्यू वर्कबुक में काम करेगा, या पर्सनल वर्क माइक्रो वर्कबुक। ये क्या होता है, ये किसी भी एमएस एक्सेल के फाइल में काम करेगा। तो हम चलिए यही ले लेते हैं, पर्सनल माइक्रो वर्कबुक। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिए। जैसे ओके करने के बाद मेरा आपका क्या होता है, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। सर हमको कैसे पता कि रिकॉर्डिंग चालू है, देखिए माइक्रो के अंदर जाइएगा तो ये सेकंड वाला ऑप्शन बोला स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर जब रिकॉर्डिंग चलेगा तभी तो स्टॉप करने का ऑप्शन आता है ना सर, इसका मतलब मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। और एक बात और आपको ध्यान देने वाली ये है कि रिकॉर्डिंग के दौरान आप कुछ ऊट-पटांग हरकत ना करें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके दौरान अगर बीच में कोई आदमी आता है और कुछ बोलने लगता है या कुछ बोल के चल जाता है, तो उसका आवाज़ भी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ सर, ये तो बात सही है, उसका आवाज़ भी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्या बताइए, क्या वो आवाज़ को आसानी से निकाला जा सकता है? नहीं सर, उसके लिए एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर ये बहुत सारा झमेला हो जाएगा। इसीलिए आप जो भी कार्य करें बढ़िया से एक जगह शांति से बैठ के एक ही बार फॉर्मेटिंग कीजिए, ताकि बीच में आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार में परफेक्ट बनाइए। तो हमको फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा ऑप्शन हम करेंगे। तो चलिए अब आते हैं, यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग चालू है। अब जो-जो करेंगे आप बस देखते जाइए कैसे-कैसे हम कर रहे हैं। जैसे इस पूरा डेटा को हमको बीच में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर रो को इंसर्ट कर दीजिए, सिलेक्ट कंट्रोल प्लस, प्लस, प्लस कर दीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस, प्लस, प्लस नया इंसर्ट कर दिए। देखिए मेरा डेटा बीच में आ चुका है। जी सर। अमाउंट का कॉलम बना दीजिए। फिर यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू क्वांटिटी को गुना कीजिए किससे, रेट से, एंटर कर दीजिए। आ गए? उसके बाद यहाँ पे जीएसटी काटिए। जीएसटी कितना परसेंट, 18%। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी निकालिए, इक्वल टू अमाउंट इनटू कितना परसेंट, 18%, 18 लिखिए, परसेंट डालिए, इंटर करिए और डबल क्लिक करके सबको भर लीजिए। फिर यहाँ पे डिस्काउंट काटिए, कितना परसेंट, तो 6%। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं इक्वल टू अमाउंट इनटू कितना परसेंट, 6%। यहाँ पे 6% ले लेंगे, इंटर कर देंगे, डबल क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं और नेट अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं। नेट अमाउंट शॉर्ट में एएमटी कर दिए और यहाँ से अमाउंट को प्लस कीजिए, जीएसटी को प्लस कीजिए, माइनस कर दीजिए डिस्काउंट को, एंटर कर दीजिए और यहाँ डबल क्लिक। मेरे पास ये कुछ नया कॉलम को हमने इंसर्ट कर दिया। ये नए यहाँ तक हमने नया चीज़ बनाया है, तो माइक्रो ने सारा चीज़ क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। फिर बात करते हैं सर, इसको सिलेक्ट किए, इसमें होम टैब में जाते हैं और यहाँ से सेंटर ले लेते हैं, इसको भी सेंटर, और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से सेंटर। फिर और क्या मांग रहा है सर, यहाँ पे सिलेक्ट और इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग करते हैं सेंटर, ठीक है, और बाकी ये सबको कर लेते हैं सेंटर। हमने जो काम कर रहा है सारा चीज को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। बॉर्डर लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ से चलिए यहाँ से हेडिंग बना लिए, सिलेक्ट किए, बोल्ड कर दिए, इसको कलर में जाकर इसको व्हाइट कर दिए। ये आपका ऐसा थोड़ा ठीक दिखेगा। अब बात करना है सर, इसमें आते हैं और कलर अलग अलग लगा लेते हैं। जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें कोई भी कलर लगा लेते हैं, ऐसे जल्दी कोई भी कलर हम लोग कर लेते हैं। फिर इधर आते हैं, इधर भी कोई कलर, दो दो बॉक्स को लेके करेंगे, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद कोई भी कलर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। देखिए तो हमने क्या किया, एक अलग सा ये सारा चीज बना दिया। फिर बात करना ये है कि सर यहाँ पे हम लोग ये सारा चीज कर दिए। अब ये सारा चीज को उसने रिकॉर्ड किया होगा। जी सर, किसने, माइक्रो ने सारा चीज रिकॉर्ड किया। जी सर, सारा चीज रिकॉर्ड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब अपने क्या करना है, माइक्रो को बंद करना है, स्टॉप करना है, तो वहीं जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग दे रहा है, नहीं तो एक नीचे ऑप्शन भी देता है, देखिए यहाँ पे
ब्लू कलर का आइकन दिखेगा, देखिए आपको दिख रहा है ब्लू कलर का आइकन, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। देखिए आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब बताइए कि सारा चीज जो हम रिकॉर्ड किए हैं, ये सारा चीज किस पे अप्लाई करना है सर? पहले वाले सीट पे। शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल प्लस टी, यानी कि अब 1 सेकंड में आपका वैसा ही डेटा तैयार हो जाएगा। तो दबाइए कंट्रोल प्लस टी, तो आप देख पाएंगे आपका डेटा तैयार हो चुका है। तो ये होता है माइक्रो का कमाल, 1 सेकंड के अंदर आपका सारा डेटा कंप्लीट। कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार न्यूज सीख लेते हैं और यहाँ से आते हैं और एक और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ हेडिंग बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं आपको यहाँ पे क्या नेम, नेम के बाद उसका आईडी नंबर, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं आईडी नंबर। फिर उसके बाद यहाँ ले लेते हैं इसको सब्जेक्ट, इसको नीचे लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स। फिर आते हैं यहाँ पे लेते हैं केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे लेते हैं मैथ्स, फिर यहाँ पे लेते हैं हिंदी, फिर यहाँ पे लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे लेना है टोटल, लेकिन एक चीज और, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, मर्ज कीजिए, दोनों को बीचों बीच में लेना है और यहाँ से सेंटर कर लीजिए, इसको भी सेलेक्ट कीजिए, मर्ज सेंटर, ठीक है। और इसको पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखना है, कॉलम बनाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना लिए, इसको टोटल करिए सिलेक्ट सेंटर और लिखिए टोटल, ठीक है। यहाँ पे हम सबको कर देते हैं बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ तक, यहाँ पे आए और सबको ऑल बॉर्डर। सारा चीज करने के दौरान आप देखिए यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग अभी तक चालू नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक फॉर्मेट बना के रखा है। कोई चीज की है अभी तक? नहीं सर, कोई चीज हम अभी तक नहीं किए हैं। रिकॉर्डिंग चालू किए हैं? नहीं किए हैं। बस हमने क्या करते जा रहा है सर, सारा चीज को बस बना दिए। यहाँ पे बनाने के बाद करना ये है कि पहले यहाँ तक बस मेरे पास फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और चलते हैं दूसरे सीट पे और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। तो सेम फॉर्मेटिंग आपको यहाँ मिलेगा और सेम आपको यहाँ है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब करना ये है कि अब हम जो भी काम इस पे करेंगे उसका स्टेप को रिकॉर्ड करना है, यानी कि रिकॉर्डिंग चालू करना है। तो हम रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए कहा जाएंगे माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो, माइक्रो 5 है, उसका नाम देते हैं मार्कशीट, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या बना दे सर? तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी बना देते हैं। तो यहाँ पे हम डी डाल दिए, उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं, कंट्रोल डी, याद रहेगा? जी सर। अब मेरा रिकॉर्डिंग देखिए चालू है। जी सर, मेरा रिकॉर्डिंग चालू है। अब यहाँ पे आने के बाद नेम के आगे हमको भरना है नेम, तो यहाँ पे हम देखिए गोलू नाम भर दिए। उसके बाद यहाँ पे आए और ड्रैग कर लिए। रिकॉर्डिंग मेरा चालू है, ये सबको रिकॉर्ड कर रहा है। जी सर। यहाँ पे आईडी नंबर ले लेते हैं M101। उसके बाद इंटर करके यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आपका आईडी नंबर भर गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश में हमको क्या करना है, नंबर को ऐड करना है, यानी कि उसको नंबर देना है कि गोलू को फिजिक्स में कितना मिला। तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लिए। एक आपको फॉर्मूला मालूम होगा, इक्वल टू रैंड बिटवीन, इक्वल टू रैंड और बिटवीन का कितना देना है सर? तो कम से कम 30 कॉमा और 90, इससे बीच में नंबर देना है। कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल सी, अल्ट एच बी डी कर देना है, आपका ये पेस्ट हो जाएगा वैल्यू में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू, ये सबको जोड़ देना है। तो क्या करना पड़ेगा, SUM सम ब्रैकेट ओपन, ये पूरा रेंज ब्रैकेट बंद इंटर। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, सबका टोटल आ गया। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करना है अपने मन से, कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में गए और यहाँ टोटल में ग्रीन कलर कर दिए और यहाँ पे अलग अलग कलर कर रहे हैं ताकि आपको कुछ हम नया चीज दिखा सके। यहाँ पे आए, अलग अलग कलर कर दे रहे हैं ताकि तरह देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, इसको कलर हटा देते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद करना ये सबको अलग अलग कलर कर देना है अपने मन से, जो भी आपको लगे। ये टोटल पूरा एक में कर दीजिए सिलेक्ट, और यहाँ से आने के बाद कोई भी दूसरा कलर, जैसे ये वाला, ठीक है, ये सेम कलर हो गया, इसको भी हटा देते हैं। और इसको हमने सिलेक्ट करके येलो कलर डाल देते हैं। अब देखिए मेरे पास ये डेटा पूरा तैयार हो गया, सारा चीज बन चुका है। अब हम करेंगे क्या करना है सर, इसको हम रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे। रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए क्या चलना पड़ेगा, व्यू माइक्रो और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब देखिए सीट नंबर 5 पे केवल आपको क्या मिलेगा, आपको ये बॉक्स बनाकर मिला है। क्या इसके अंदर डेटा फिल है? नहीं सर, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 सेकंड के अंदर अपना डेटा फिल कर पाएंगे। कैसे सर? कंट्रोल के साथ डी दबाइए और देखिए आपके सामने वही डेटा फिल हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ऐसे आप चाहे तो किसी भी डेटा को जल्दी से भरना हो तो पहले से बनाकर सेव कर लेंगे और जो भी आपको काम करना है कर सकते हैं।
तो ठीक इसी प्रकार आपको ये आपका ये क्या बोलते हैं माइक्रो यहाँ तक हो जाता है।